नमस्कार छात्रों, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक विषय पर चर्चा करेंगे, आणविक कक्षक सिद्धांत, विशेष रूप से हकल सिद्धांत और उसकी गणनाएं। ये व्याख्यान विशेष रूप से बीएससी के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें हम एमओटी के मूल सिद्धांतों से लेकर बॉन्ड ऑर्डर और आवेश घनत्व की गणना तक सब कुछ विस्तार से समझेंगे। मैं हूं आपका शिक्षक और आज का हमारा विषय है आणविक कक्षक सिद्धांत, संयुग्मित प्रणालियों का हकल सिद्धांत और गणनाएं। हकल सिद्धांत हमें संयुग्मित कॉन्जुगेटेड अणुओं के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को समझने में मदद करता है। बीएससी स्तर पर ये क्वांटम रसायन विज्ञान का आधार है। सबसे पहले आणविक कक्षक सिद्धांत एमओटी के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। एमओटी के अनुसार परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर आणविक कक्षक मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एमओटी में आणविक कक्षक बनाने के लिए परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोजन LCAO की विधि का उपयोग किया जाता है। जितने परमाणु कक्षक संयोजित होते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। परमाणु कक्षकों के दो तरह के संयोजन होते हैं, युगात्मक एडिटिव, जिससे बॉन्डिंग कक्षक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है, और घटाव सब्ट्रैक्टिव, जिससे एंटी बॉन्डिंग कक्षक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी ऊर्जा अधिक होती है। अब हम आते हैं हकल सिद्धांत के मुख्य विषय पर, संयुग्मित प्रणालियों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। संयुग्मित प्रणाली वो होती है जिसमें एकल, सिंगल और द्विबंध डबल बॉन्ड्स एकांतर क्रम ऑल्टरनेटिंग पैटर्न में होते हैं। ये पीआई इलेक्ट्रॉनों को पूरे अणु पर विस्थानीकृत डीलोकलाइज्ड होने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए इथीन में कोई संयुग्मन नहीं है, लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन ब्यूटाडेन और बेंजीन उत्कृष्ट संयुग्मित प्रणालियां हैं। अब हम हकल आणविक कक्षक सिद्धांत हकल मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। हकल सिद्धांत संयुग्मित हाइड्रोकार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सरल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिधारणाएं अजम्पशंस लेता है, जैसे सिग्मा और पाई कक्षकों का पृथक्करण और सभी ओवरलैप समाकलों को शून्य मानना। हकल सिद्धांत से हमें पाई आणविक कक्षकों की ऊर्जा E मिलती है, जिसे हम अल्फा और बीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। ऊर्जा स्तरों के आरेख में बॉन्डिंग कक्षक कम ऊर्जा पर और एंटी बॉन्डिंग कक्षक उच्च ऊर्जा पर स्थित होते हैं। अब हम हकल सिद्धांत के परिणामों का उपयोग करके बॉन्ड ऑर्डर की गणना करना सीखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर किसी भी दो आसन्न परमाणुओं के बीच आंशिक पीआई बंध की ताकत को दर्शाता है। इसका सूत्र स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसमें प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणांक कोएफिशिएंट शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन के C1C2 बॉन्ड के लिए गणना करते समय हमें प्रत्येक भरे हुए आणविक कक्षक के गुणांकों की आवश्यकता होती है। चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें। बॉन्ड ऑर्डर के बाद अब हम आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी की गणना की ओर बढ़ते हैं। किसी भी परमाणु पर पीआई इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व उस परमाणु पर पीआई इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाता है। इसका सूत्र भी बॉन्ड ऑर्डर के समान ही आणविक कक्षकों के गुणांकों पर निर्भर करता है। संयुग्मित प्रणालियों में आवेश घनत्व हमें बताता है कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे अणु में कैसे वितरित होते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि परमाणु पर कोई शुद्ध आवेश नेट चार्ज है या नहीं। तो आइए संक्षेप में आज के विषय का सारांश देखते हैं। हमने एमओटी संयुग्मित प्रणालियों को समझा, हकल सिद्धांत की अभिधारणाएं देखी और बॉन्ड ऑर्डर एवं आवेश घनत्व की चरण दर चरण गणना करना सीखा। इस विषय पर और अधिक गहराई से जानने के लिए chemexplorers.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।